दोस्तों, अगर ये देश ना होता तो शायद आधी दुनिया भूखी मर जाती, क्योंकि ये देश पूरी दुनिया का पेट भरता है। ये वो देश है जहाँ पर इंसानों से ज्यादा आपको साइकिल्स मिल जाएंगी और इस देश के गाँव में शहरों से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं। इस देश को प्रकृति की सुंदरता का वरदान मिला हुआ है और न केवल दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स बल्कि शराब को भी एक्सपोर्ट करने वाला यही देश है। और तो और इस देश के लड़के और लड़कियां न केवल खूबसूरत होते हैं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे लोग भी आपको इसी देश में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक सबसे खूबसूरत देश नीदरलैंड के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं नीदरलैंड के बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जो पूरी दुनिया का पेट भरता है और पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर है। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पर भारत से ज्यादा खेती होती है और तो और यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर और लेटेस्ट टेक्निक्स का वो बेजोड़ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो भारत में तो आप शायद कल्पना भी ना कर पाए। वो देश जो खेती करने में भारत से भी आगे है, उस देश का नाम है नीदरलैंड। जी हाँ, वही नीदरलैंड जो उत्तरी पूर्वी यूरोप में बसा हुआ एक छोटा सा देश है और इस छोटे से देश ने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के दम पर रूस जैसे बड़े देश को भी मात दे दी है। और तो और इस देश के पास जमीन भी बहुत कम है। नीदरलैंड अमेरिका से 270 गुना छोटा है, वही रूस से ये 412 गुना छोटा और भारत से तो 50 गुना छोटा है। और इतना छोटा होने के बाद भी ये दुनिया में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पर लिस्टेड है। अक्सर कई लोग नीदरलैंड को हॉलैंड समझकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में नीदरलैंड का नाम हॉलैंड नहीं है। हॉलैंड नीदरलैंड की एक ऐसी जगह है जिसने मोनार्की टाइम में नीदरलैंड को सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिए थे। आपको बता देते हैं कि नीदरलैंड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे की तरफ बना हुआ है, इसलिए नीदरलैंड ने समुद्री किनारों पर 1400 किलोमीटर की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी है और गलती से अगर ये दीवार टूट जाती है तो नीदरलैंड का 40% हिस्सा समुद्र में डूब सकता है। नीदरलैंड के पास भले ही जमीन कम हो, लेकिन इसकी आबादी 2 करोड़ है, इतनी कम कि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में भी 1300 से ज्यादा लोग रहते हैं। इस देश के 94% लोग शहरों में और बाकी के 6% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ के गांव देखकर आपको दुनिया के कई शहर फीके लगने लगेंगे, क्योंकि यहाँ के गांव में आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन घर, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, यहाँ तक कि इंटरनेट, वाईफाई और नंबर 1 ग्रेड का ट्रांसपोर्ट देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, नीदरलैंड के गांव में तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं। ये देश भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन फिर भी ये दुनिया में दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है। फिर चाहे बियर एक्सपोर्ट करनी हो, फ्लावर एक्सपोर्ट करना हो या फिर वेजिटेबल्स, इस देश में छोटे छोटे टुकड़ों में खेती की जाती है और देश की आधी से ज्यादा जमीन को यहाँ के लोग खेती और बागवानी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस देश के हजारों लोग भूखमरी की वजह से मर गए। उसके बाद यहाँ की सरकार ने ठाना कि आगे भविष्य में कभी भी नीदरलैंड में ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खेती की जाएगी। इसके अलावा नीदरलैंड से जुड़े कई और फैक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 175 एकड़ एरिया को ग्रीन हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और केवल कृषि उत्पादन में ही क्यों, ये देश तो पशुपालन में भी दुनिया के कई देशों में सबसे आगे है। ये जानकर शायद आप हैरत में आ जाए कि दुनिया के 40 फूड और बेवरेज कंपनी नीदरलैंड में है और 12 कंपनीज के तो रिसोर्स और डेवलपमेंट सेंटर्स भी यहीं पर बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने वाले इस देश में कोई ना कोई आविष्कार होता ही रहता है, जैसे कि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैक्टर, ड्रोन, सॉइल फर्टिलाइजर और मांस को अलग करने वाली मशीनें मौजूद है। इस देश में आपको सबसे ज्यादा विंड मिल दिख जाएंगी और इन्हीं पवन चक्कियों की बदौलत नीदरलैंड में बिजली बनाई जाती है। ये पहला देश है जहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियों को शादी करने की सबसे पहले परमिशन दी गई थी। 1662 में दुनिया का सबसे पहले स्टॉक मार्केट भी नीदरलैंड के ही एक बिजनेसमैन ने इन्वेंट किया था। इसके अलावा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेंडुलम घड़ी के आविष्कार का जनक भी नीदरलैंड ही है, जो कि यहाँ पर 16वीं और 17वीं शताब्दी में हो चुका था। इसके अलावा नीदरलैंड की खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको दुनिया के सबसे लंबे लड़के और लड़कियां मिल जाएंगे। यहाँ पर लड़कों की एवरेज हाइट 6 फीट और लड़कियों की एवरेज हाइट 5 फीट 7 इंच तक होती है। तभी तो नीदरलैंड के घरों के दरवाजे दुनिया के एवरेज दरवाजों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जहाँ इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वही नीदरलैंड में आज भी होम बर्थ को प्रायोरिटी दी जाती है और 30% डिलीवरी घर में ही होती है। इसके अलावा नीदरलैंड की क्राइम रेट भी दुनिया के बाकी देशों के अलावा बहुत कम है। यहाँ पर देर रात तक लड़कियां बेफिक्र होकर घूम सकती हैं और चोरी, डकैती, लूटपाट और मर्डर जैसे मामले भी बहुत कम सामने आते हैं। आप लोगों ने अक्सर सिटी में रोड पे चलने वाली बस तो कई सारी देखी होंगी, लेकिन कैसा रहेगा अगर वही सड़कों पर चलने वाली बस पानी में चलने लगे?
तो दोस्तों 2017 में नीदरलैंड में कुछ ऐसी बसें देखी गई जो सड़कों पर चल के सिटी का नजारा तो दिखाती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अचानक से नदी में उतर जाती हैं और पानी पर भी चलती हैं। नीदरलैंड का राष्ट्रीय गान भी सबसे पुराना है, जिसे 1568 में लिखा गया और 1632 में ऑफिशियली मान्यता मिली। वहीं इसी देश में सबसे पहले नेशनल फ्लैग में 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया में सबसे पहले ऑरेंज कलर की गाजर भी नीदरलैंड में ही उगाई गई थी। नीदरलैंड में लगभग 22 मिलियन साइकिल्स मौजूद हैं। नीदरलैंड का ट्रेडिशनल फूड के लिए ये इतना ज्यादा फेमस है कि यहाँ एक तरीके का सूप मिलता है जिसमें अधिकतर मांस और सब्जियां शामिल होती हैं। वहीं मिठाई के लिए पेस्ट्री या कुकीज खाई जाती हैं। इसके अलावा नीदरलैंड अपने पनीर, नमकीन हेरिंग और मेयोनीज के साथ परोसे जाने वाले फ्रेंच फ्राइज के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की नेशनल डिश बिटर बॉलन है, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय स्नैक, डीप फ्राइड बीफ और ग्रेवी है, जिसे आमतौर पर सरसों के साथ परोसा जाता है। जहां दुनिया में एक तरफ चर्च और मस्जिद बंद हो रही है, वहीं नीदरलैंड में पिछले कई सालों में करीब 8 जेलों को सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया गया, क्योंकि इन जेलों में अपराधियों की संख्या लगभग ना के बराबर थी। नीदरलैंड के लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और इस देश ने हमें बहुत बेहतरीन फुटबॉलर्स भी दिए हैं। तो दोस्तों ये थे नीदरलैंड से जुड़े कुछ खट्टे मीठे फैक्ट्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को नीदरलैंड और उसके एग्रीकल्चर प्रोसेस समेत कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता हो।